गणपति बप्पा मोरया। स्वागत है आपका इस विशेष वीडियो में। आज हम बात करेंगे गणेश चतुर्थी 2025 की पूरी स्थापना विधि, शुभ मुहूर्त और पूजन विधि के बारे में। इस साल गणेश चतुर्थी का शुभ पर्व 26 अगस्त 2025 को रात 11:18 से शुरू होगा और 27 अगस्त 2025 को रात 9:46 पर समाप्त होगा। मूर्ति स्थापना का सबसे शुभ समय रहेगा 27 अगस्त 2025 को सुबह 11 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक। इसे अभिजीत मुहूर्त कहा जाता है और इस समय गणपति बप्पा की स्थापना करना सबसे मंगलकारी माना जाता है। गणेश चतुर्थी पर आप अपने घर में गणपति बप्पा को शुद्धता और सही विधि से स्थापित करें। पूजा पाठ करते समय विधि विधान का पालन करना बहुत ज़रूरी है। तो तैयार हो जाइए गणपति बप्पा को अपने घर आमंत्रित करने के लिए। गणपति बप्पा मोरया। अब जानते हैं गणपति स्थापना के लिए आवश्यक सामग्री। सबसे पहले लें स्वच्छ चौकी या लकड़ी का पट्टा, उसे ढकने के लिए लाल या पीला कपड़ा, गणपति बप्पा की मिट्टी की मूर्ति, यह सबसे शुभ मानी जाती है, पूजा के लिए रखें। अक्षत, चावल, रोली या कुमकुम और हल्दी कलश और उस पर चढ़ाने के लिए नारियल पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर का मिश्रण, लाल फूल, शुभता का प्रतीक, दूर्वा घास और शमी पत्र। गणपति जी के प्रिय भोग के लिए मोदक, लड्डू और फल। दीप धूप के लिए घी का दीपक और धूप बत्ती। अन्य सामग्री सुपारी, पान के पत्ते और इलायची। पूजा की थाली, घंटी। आरती के समय बजाने के लिए याद रखें गणपति स्थापना के लिए अपने घर के ईशान कोण उत्तर पूर्व दिशा को चुनें। यह स्थान पूजा के लिए सबसे पवित्र और शुभ माना जाता है। गणपति बप्पा मोरया। आइए जानते हैं गणपति बप्पा स्थापना की चरणबद्ध विधि। पहला चरण स्थान की शुद्धि। सबसे पहले घर को अच्छी तरह साफ करें। पूजा स्थल को गंगा जल या शुद्ध जल से पवित्र करें। चौकी को उत्तर पूर्व दिशा में रखें और लाल या पीले कपड़े से सजाएं। दूसरा चरण कलश स्थापना। एक तांबे या पीतल के कलश में जल भरें, उसमें रोली, अक्षत और एक सिक्का डालें। ऊपर आम या अशोक के पत्ते रखें और नारियल रखकर कलश को चौकी पर स्थापित करें। तीसरा चरण गणपति प्रतिमा स्थापना। अब गणपति बप्पा की मिट्टी की मूर्ति को चौकी पर स्थापित करें। मूर्ति स्थापना से पहले रोली और अक्षत से स्वस्तिक बनाएं। चौथा चरण आह्वान और ध्यान करें। दीपक और धूप जलाएं। गणेश जी का ध्यान करें और मंत्र उच्चारित करें। ओम गण गणपतये नमः। पांचवा चरण स्नान और श्रृंगार। गणपति जी को पंचामृत से स्नान कराएं। फिर स्वच्छ जल से स्नान कराकर वस्त्र और फूलों से श्रृंगार करें। दूर्वा घास और शमी पत्र अर्पित करें। छठा चरण भोग अर्पण। गणपति जी को मोदक, लड्डू, फल और पंचामृत का भोग लगाएं। दीपक और धूप अर्पित करें। सातवां चरण आरती और प्रार्थना। सभी भक्तजन गणेश जी की आरती करें। सभी परिवारजन हाथ जोड़कर गणपति बप्पा से आशीर्वाद लें। आठवां चरण व्रत कथा एवं प्रसाद। गणेश चतुर्थी की कथा सुने, फिर भोग का प्रसाद परिवार और भक्तों में बांटें। विशेष ध्यान पूरे 10 दिनों तक प्रतिदिन सुबह शाम गणपति बप्पा की पूजा करें। विसर्जन के दिन भी शुद्ध विधि से विदाई दें। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। चलिए
अब बात करते हैं गणेश विसर्जन विधि। गणपति बप्पा मोरया। 10 दिन की पूजा अर्चना के बाद आता है बप्पा को विदाई देने का दिन, जिसे कहते हैं गणेश विसर्जन। विसर्जन का महत्व। विसर्जन का मतलब है बप्पा को उनके असली घर यानी जल तत्व में वापस भेजना। यह हमें सिखाता है कि जीवन अस्थायी है और हर शुरुआत का एक सुंदर अंत होता है। विसर्जन सामग्री। नारियल, फूल, दूर्वा घास, रोली, अक्षत प्रसाद, मोदक, लड्डू, फल, दीपक, धूप बत्ती, एक साफ बर्तन या बाल्टी। यदि घर पर विसर्जन कर रहे हैं, गंगाजल या साफ पानी। विसर्जन विधि। पूजा स्थल की सजावट करें। बप्पा को आखिरी दिन फूलों से सजाएं, दीपक और धूप जलाएं, आरती करें। सारे परिवार के साथ मिलकर जय गणेश देवा गाकर बप्पा की आरती करें। प्रसाद अर्पित करें। मोदक, लड्डू, फल का भोग लगाएं। विदाई प्रार्थना करें। बप्पा से कहें, बप्पा अगले साल जल्दी आना, हमारे घर सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखना। विसर्जन करें। यदि तालाब, नदी में विसर्जन कर रहे हैं तो पर्यावरण का ध्यान रखें। मिट्टी की प्रतिमा को धीरे से पानी में प्रवाहित करें। यदि घर में विसर्जन कर रहे हैं तो साफ बर्तन या बाल्टी में गंगा जल डालकर विसर्जन करें। बाद में उस जल को पौधों में डाल दें। ध्यान रखने योग्य बातें। हमेशा मिट्टी की प्रतिमा का विसर्जन करें। प्लास्टिक और रंगीन केमिकल मूर्तियों से बचें। पर्यावरण को साफ और सुरक्षित रखें। बप्पा, आप हमारे घर आए, सुख, शांति और खुशियाँ लाए। अब विदा का समय है, पर आप हमारे दिलों में हमेशा रहोगे। गणपति बप्पा मोरया। आप सबको गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री गणेश।